हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 26 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन 1, एज पर 2024 डेटा व्हाट इज द शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडियाज टोटल फॉरेक्स रिजर्व। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी कितनी है। सोना कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी फॉरेक्स रिजर्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.4%। 11.4%। भारत की फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स। इन तीन चीजों से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बनते हैं और भारत पूरे विश्व में फॉरेक्स रिजर्व के मामले में चौथे नंबर पे आता है। पहली रैंक चाइना की है। ऑब्वियसली चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है और इंडिया की रैंक 4th है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। In the world's best hospitals 2025 report by Newsweek and Statista, what is the global rank of AIIMS New Delhi? न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा की वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2025 रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कौन सा वैश्विक स्थान मिला है इसे। तो मतलब एम्स न्यू दिल्ली का कौन सी रैंक है हमारे वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी 97। ठीक है, भारत से टॉप किसने किया, एम्स नई दिल्ली में, और पूरे विश्व में इनकी रैंक 97 है। और ये वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स रिपोर्ट निकालता कौन है, न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा के द्वारा। Which country remained India's largest trading partner in financial year 2024-25 for the 4th consecutive year? वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हमारा यूएसए है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। टोटल बायलैटरल ट्रेड कितना हम करते हैं, यूएस डॉलर 127.7 बिलियन, 127.7 यूएस डॉलर बिलियन। और चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है हमारा, उसके बाद में यूएई। पहले नंबर पे यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई ट्रेडिंग पार्टनर्स के टर्म्स पे। Who has been appointed as the new Director General of ICAR for a period of 3 years? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाता है ये। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मांगी लाल जाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। Which edition of India Justice Report published by Tata Trust? टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 4th एडिशन है ये हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जो कि कौन पब्लिश करता है, टाटा ट्रस्ट। अब इससे रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस बार का एडिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया, जस्टिस मदान लोकुर के द्वारा, जो कि चेयरपर्सन है ऑफ द यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। स्टार्ट कब से हुआ है हमारा ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आना 2019 से स्टार्ट हुआ है और इस बार का ये 4th एडिशन है। 4 पिलर्स होते हैं इस रिपोर्ट के, पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड। इन 4 बेसिस पे रैंकिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 18 मेजर मिड साइज इंडियन स्टेट से कंपेयर करें, पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ जिससे ज़्यादा है, उसमें कर्नाटका का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है डिलीवरिंग जस्टिस। ठीक है, कर्नाटका टॉप पे रहा है डिलीवरिंग जस्टिस। पुलिस की बात करें तो पुलिस टू रेशियो जो हमारे देश में होना चाहिए 197 पर लाख, वो अभी भी कम है। कितना है, 155 पुलिस है पर लाख पॉपुलेशन, और होना कितना चाहिए 197.5 पुलिस पर लाख पॉपुलेशन। पुलिस परफॉर्मेंस के केस में सबसे अच्छा स्टेट तेलंगाना रहा है, तेलंगाना को 1st रैंक मिली है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका। ओके, कितनी प्रोग्रेस भी दिखाई है बिहार ने, लेकिन तब पर भी उनके पास लोवेस्ट पुलिस रेशियो रहा है एट जस्ट 81 पर लाख पॉपुलेशन। 30% of the police stations lack female help desk, while nearly 17% lack closed circuit television. CCTV कैमरास नहीं है 17% पुलिस स्टेशन पे, 30% पुलिस स्टेशन में फीमेल हेल्प डेस्क नहीं है। ओके, प्रिजन की बात करें तो तमिलनाडु के पास लोएस्ट स्टाफ वैकेंसीज हैं। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो टॉप स्टेट जिसने किया है बस इतना इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ना। पुलिस परफॉर्मेंस कैटेगरी में किसने टॉप किया, तेलंगाना ने टॉप किया। सबसे ज़्यादा जस्टिस देने में कर्नाटका ने टॉप किया है।
अंडरटेकन प्रिजनर सबसे ज्यादा कहाँ पे? कर्नाटका में है। ओके। लीगल एड देखा जाए तो स्टेट विद द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन लीगल एड, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हरियाणा में देखने को मिला है। जुडिशरी की बात करें तो मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान सब जगह इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ओपन पोजीशंस फॉर हाई कोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। ओके चलो, अब ये रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिटेल में था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट चाहते हैं। टॉप 5 इन द लास्ट स्टेट्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। लार्ज और मिड साइड स्टेट्स में देखें तो नंबर 1 पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु। और लोएस्ट स्टेट की बात करें तो सबसे बुरा परफॉर्म किसने किया है? तो वेस्ट बंगाल ने किया है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो टॉप किसने किया है? सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, त्रिपुरा और मेघालय। ये टॉप 5 है। और लास्ट हमारा कौन सा है? गोवा। स्मॉल स्टेट्स में गोवा की रैंक 7 लास्ट। On the occasion of World Quantum Day, which document was released by the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India to promote global collaboration in quantum science? विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा क्वांटम विज्ञान में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दस्तावेज जारी किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम, ITES-Q। ITES-Q का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम। Who is said to become the first Indian astronaut in over 4 decades to travel to space in मई 2025? मई 2025 में 4 दशकों के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन जो है हमारा इस नासा का एक्सियम 4 मिशन, इसके ये एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं शुभांशु शुक्ला जी। Under which expedition is Indian naval sailing vessel Tarini undertaking a global circumnavigation journey crewed by 2 women officers? भारतीय नौसैनिक नौकायान पोत INSV तारिणी की किस अभियान के अंतर्गत 2 महिला अधिकारियों की टीम के साथ विश्व परिक्रमा यात्रा कर रही है? करेक्ट आंसर हमारा नाविक सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा 2। Where will the headquarters of the International Big Cat Alliance be located? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। भारत में होने वाला है इसके हेडक्वार्टर्स। Which country was appointed as the first chair of Interpol's newly established committee on governance for a 2-year term? इंटरपोल की नई स्थापित गवर्नेंस समिति का पहला अध्यक्ष 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस देश को नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। Which coal PSU has become the first in India to adopt paste fill technology for coal mining? भारत में कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी अपनाने वाला पहला PSU कौन बन गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड पहला बन गया इंडिया में जो कि अडॉप्ट करने वाला है पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी कोल माइनिंग के लिए। What was the objective of the special session of the राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम organized by the Ministry of आयुष? आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के विशेष सत्र का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एनहांसिंग एम्प्लॉय सर्विसेज ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल स्किल। कर्मचारियों की सेवा उन्मुखता और पेशेवर कौशल बढ़ाना। World Heritage Day, also known as the International Day for Monuments and Sites, is observed on which day? विश्व धरोहर दिवस, जिसमें स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वो किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।